हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू। इसमें हम लोग को एक्सरसाइज 8.4 में दशमलव का अनुप्रयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दशमलव का अनुप्रयोग पढ़ना है। दशमलव का अनुप्रयोग पढ़ना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास 5 रुपया है। कितना है? 5 रुपया है। मेरे पास 5 रुपया है। कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहूं कि मेरे पास 450 पैसे हैं। क्या है? 450 पैसे। तो अभी आजकल पैसा चलता है, हमारे जीवन में पैसा चलता है। पैसा से कुछ मिलता है? बताइए, पैसा से कुछ मिलता है? तो हम इसे रुपया में बोलेंगे, तब ना कोई समझेगा कि आपके पास कितना रुपया है या कितना धन है। तो इसीलिए हमको दशमलव का अनुप्रयोग या दशमलव की जरूरत इसमें पड़ेगी। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे ना। 100 पैसा बराबर कितना रुपया होता है? 1 रुपया होता है ना। तो इसीलिए हम 100 से भाग करेंगे इसे रुपया में बदलने के लिए। तो देखिए, तो 1 पर कितना जीरो है? 2। तो 2 अंक के पहले दशमलव। कोई दिक्कत? 1 अंक का 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि हो जाएगा 4.50 रुपया। कितना हो जाएगा? अब हम किसी को बोलेंगे कि मेरे पास कितना रुपया है, तो कैसे बोलेंगे? मेरे पास 4.50 रुपया है। समझ में आया? इसी तरह से इसका और बहुत सारा कामों में यूज है, जैसे किलोमीटर में चेंज करना। मिली सेंटीडेसिमीटर है ना, या फिर किलोग्राम। जैसे रहता है, आपको बता देते हैं, 2.5 kg रहता है, 2.5 kg रहता है ना। आलू मान लीजिए हम खरीदते हैं, तो अगर मान लीजिए हम उसको बोले 2500 ग्राम हम आलू किने, नहीं 2500 ग्राम आलू खरीदे हैं, तो बहुत किसी को ऑड लगेगा कि यार ये 2500 ग्राम कैसे बोल रहा है, क्योंकि सब कोई तो किलोग्राम में बोलता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग होगा और उसे दशमलव में बदला जाएगा। 2500 बाई 1000 अर्थात 2.5 किलोग्राम आएगा। ठीक है, मिटा दे इसको। अब पहला सवाल दे रहा है, दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। 5 पैसा है। क्या है? 5। इसको रुपया में बदलना है। तो 5 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 5/100। ठीक है, 100 से भाग करते हैं रुपया में बदलने के लिए। ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो चुकी पर देख लीजिए। हमको किस में बदलना है? चुकी, रुपया में बदलना है। ठीक है ना। तो 100 पैसा बराबर कितना होता है? 100 पैसा बराबर 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। इसीलिए 1 पैसा में कितना रुपया होगा? 1। अब कम पैसा होगा कि कम रुपया होगा कि नहीं? देख लीजिए, 100 पैसा में 1 रुपया, तो 1 पैसा में कम रुपया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो रहेगा उससे भाग कर देंगे। ठीक है, इतना रुपया। समझ में आया? और तो जिस भी पैसा को हमको बदलना रहता है, जैसे मान लीजिए 32 पैसा को रुपया में बदलना है, तो क्या करेंगे? 32 गुना 1/100 कर देते हैं। इसीलिए हम डायरेक्ट 100 से भाग करते हैं। समझ में आया? यानी कि 1 पैसा बराबर इतना रुपया, इसलिए 35 पैसा बराबर इसको 35 से 1/100 से गुना करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे यह हम डायरेक्ट किए हैं, देख रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट दशमलव में बदलेंगे। 1 पर 2 जीरो, तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। 1 अंक और फिर यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक हो गया। यहाँ पे दशमलव, यानी कि 0.05 रुपया। आसान है कि नहीं?
फिर उसके बाद और सारा इसमें देखते हैं। यहाँ पे दिया है 3 रुपया 30 पैसा। कौन नंबर है? डी नंबर है, 3 रुपया 30 पैसा। तो अब देखिए, तो यह तो क्लियर रुपया में है, केवल इसको रुपया में चेंज करेंगे जी। तो हो जाएगा 3 अब प्लस 30 पैसा है तो 30 अब बटा 100। कोई दिक्कत? यह रुपया में बदल गया। 3 अब प्लस इसको बदलिए, 2 अंक है, ठीक है ना, एक के बाद 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, यह इकाई है, यह इकाई है, यह शतांश इसमें है नहीं है तो 0, इसमें यह दशांश है, इसमें दशांश नहीं है तो 3 दशमलव, इसमें इकाई है, इसमें क्या है 0 है, 0 को 3 को 3, यानी कि 3.30 रुपया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और भी है 50 रुपये 45 पैसे, यह भी बन जाएगा। मिटा दे इसको। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। किस में व्यक्त करना है? मीटर में व्यक्त करना है, मीटर में व्यक्त करें। ए नंबर कह रहा है 25 cm। क्या है? 25 cm, इसको हमें व्यक्त करना है। तो यह सब सीखने के लिए सबसे पहले एक बार और रिवीजन करा देते हैं। बहुत सारे क्लासों में हमने रिवीजन कराया है मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर भी इसमें रिवीजन करा देते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलो। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज हम तौलते हैं तो उसे ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। कोई चीज ऐसे मापते हैं लंबाई तो उसे मीटर में क्या कहते हैं? मीटर में। कोई चीज नापते हैं, ठीक है ना, लीटर में। किस में मापते हैं? लीटर। समझ में आ रहा है? मान लीजिए अगर हम किसी चीज को तौलना रहेगा तो इस सब के बाद ग्राम ग्राम जोड़ देंगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हमको नापना होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो इसके बाद में सब में मीटर जोड़ देंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। कोई दिक्कत? फिर अगर मान लीजिए नापना होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लीटर जोड़ देंगे, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। समझ में आया? चलिए अब देखिए इसमें हमको मीटर में है। क्या है? मीटर में है। अब देखिए इसका एक तरीका है, नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना करते हैं। अगर ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। यह नियम याद रहना चाहिए। सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ है ना। अब देखिए किस में बदलना है? मीटर में। मीटर कहाँ है? इसमें है, इस लाइन में है ना। तो देखिए तो कितने स्थान पे है? 1 2। इसको बदलना है तो इसको छोड़कर गिनते हैं 1 2, दूसरे स्थान पे है ना, है ना। तो अतः क्या हो जाएगा? भाग होगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाग होगा कि गुना होगा? भाग होगा। इज इक्वल टू 25 अब बट्टा 1। कोई दिक्कत? अब कितने स्थान पे है गिन लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं 1 2, दूसरे स्थान पे है ना, अतः 2 0। कोई दिक्कत? बराबर हो जाएगा। इसको 1 पर 2 0 तो 2 अंक के पहले दशमलव, 5 2 यहाँ पे दशमलव, यानी कि 0.25 क्या हो जाएगा? मीटर। कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर उसके बाद और भी इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे है 829 cm, ठीक है, ई नंबर में 829 cm। कोई दिक्कत? अब इसको हमें मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे सेमी यहाँ है, मीटर में बदलना है तो 1 2 2 स्थान नीचे जा रहा है तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 829 भागा 1 और दूसरे स्थान पे है तो 2 0। कोई दिक्कत? यानी कि 2 स्थान के पहले दशमलव, 1 स्थान 2 स्थान इसके पहले दशमलव लग जाएगा। कोई दिक्कत? 8.29 मीटर।
आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और है एक डी नंबर में। डी नंबर में 1 मीटर, क्या है 1 मीटर और 35 सेमी यानी कि सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसको देखिए, यह तो ऑलरेडी मीटर में है, केवल इसको बदलेंगे तो यानी कि यह हो जाएगा 1 मीटर, आप प्लस कर देंगे, ठीक है ना। 35 को भी क्या कर लेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 35/100 हो जाएगा, बराबर 1 आप प्लस, यहाँ पे देखिए 2 अंक, 1 के बाद 2 जीरो तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, 35 यहाँ पे दशमलव। कोई दिक्कत? अब जोड़ दीजिए, यानी कि हमेशा एक ही स्थान में जोड़ा जाता है, ठीक ना। ये नहीं कि इकाई को दहाई में जोड़ दीजिए, इकाई को दशांश में जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं ना करते हैं। हमेशा इकाई को इकाई से, दशांश को दशांश को, इसीलिए स्थानीय मान बनाया गया, इसीलिए स्थानीय मान बनाया गया। देखिए तो यह शतांश है, शतांश है ना, इसमें शतांश कहीं है और तो सिंपल 5 हो जाएगा। यह है दशांश, दशांश हो जाएगा दशमलव, उसके बाद यह क्या है इकाई 1.35, क्या हो जाएगा यह सेंटीमीटर या मीटर, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ना, यह मीटर में बदले हैं, यह भी मीटर में हो गया, तो दोनों मीटर मीटर जुड़ेगा तो मीटर ना होगा, बन जाएगा कि नहीं? मिटा दें। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल कह रहा है दशमलव का प्रयोग कर सेमी में बदलिए। किस में बदलना है? सेमी में बदलना है, सेमी में बदलें। ए नंबर में क्या दे रहा है? 7 मिलीमीटर, क्या दे रहा है? 7 मिमी, ठीक है ना। मिमी का अर्थ क्या हुआ? मिलीमीटर, मिमी का अर्थ क्या हुआ? मिलीमीटर। किस में हमको बदलना है? सेंटीमीटर में। किस में बदलना है? सेंटीमीटर, सेमी में, ठीक है ना। तो देखिए तो यह है मिलीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, आ रहा है ना जी। तो भाग होगा कि गुना होगा? है भाग। इसको इसमें बदल रहे हैं तो क्या होगा, भाग होगा कि गुना? भाग। तो यानी कि 7 भागा 1 कितने स्थान पे है? एक स्थान पे है तो 1 जीरो। कोई दिक्कत? यानी कि हो जाएगा हमारा 7 और इसके पहले दशमलव हो जाएगा, 1 पर 1 जीरो है और तो 1 अंक के पहले दशमलव और अपने मन से पहले जीरो लगा देंगे, यानी 0.7 सेंटीमीटर या फिर सेमी, ठीक है। आसान है कि नहीं? या सीएम भी आप लिख सकते हैं। और सवाल इसमें देखिए तो, और सवाल देख लीजिए, यहाँ पे है 154 मिमी, सी नंबर में है 154 मिमी यानी मिलीमीटर, एमएम भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए एक स्थान पे है, पहले इसको छोड़कर गिनते हैं, एक स्थान पहले स्थान पे है ना 1 जीरो। अब देखिए तो 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा 154 और 1 अंक के पहले यानी कि 15.4 क्या हो जाएगा? सीएम, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद डी नंबर में एक देखिए, 9 सीएम 5 मिलीमीटर, 9 सेमी 5 मिलीमीटर। कोई दिक्कत? तो यह तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, केवल इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 आप प्लस, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 पर 1 जीरो देंगे, ठीक है, भाग करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है ना। आप प्लस इसको बदलिए, 1 अंक, 1 के बाद 1 जीरो तो 1 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, यह दशांश है, इसमें दशांश नहीं है तो वहीं रह गया, फिर यह इकाई है, यह इकाई है, 9 और 0 9। कोई दिक्कत? यानी 9.5 क्या हो जाएगा? सीएम या सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। मिटा दें। अगला सवाल में देखते हैं क्या दिया है, दशमलव का प्रयोग कर किमी में बदलिए। केएम में बदलना है, किस में बदलना है? किलोमीटर में। चौथा केएम में बदले, केएम मतलब किलोमीटर, ठीक है, बदलें। ए नंबर का सवाल देखिए क्या दिया है, 6 मीटर दिया है। क्या दिया है? 6 मीटर। देखिए तो इसमें मीटर कहाँ है,
इसमें देखिए तो मीटर कहाँ है, यहाँ है, यानी इस लाइन में है। किस में हमको बदलना है, किलोमीटर में। किलोमीटर किस लाइन में है, इस लाइन में है, ठीक है ना। यह नापने वाला है इसीलिए हम मीटर लगाएंगे। तो देखिए तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, कितने स्थान पे आ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से गिनते 1 2 3, तीसरे स्थान पे हैं। और तो हो जाएगा हमारा भाग होगा, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, गुना होगा, भाग 1। कोई दिक्कत, कितने स्थान पे है, 1 2 3, तीसरे स्थान पे है तो कितना जीरो बैठ जाएगा, आसान है कि नहीं। चलिए अब देखिए इसको दशमलव में बदलेंगे। यहाँ पे 1 के बाद कितना जीरो है, 1 के बाद कितना जीरो है नीचे में, 3 जीरो। तो कितने अंक के पहले दशमलव होगा, 3 अंक के पहले। यहाँ पे 6 हो गया, केवल 1 ही अंक हुआ, हमको 3 अंक बनाना है तो 1 अंक और डाल दिए तो 2 अंक हो गया, और यह हो गया कितना, 3 अंक। समझ में आया। और यहाँ पे दशमलव और यह जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत, यानी 0.006 हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर। क्या लिखिए, केएम लिखिए या फिर किलोमीटर लिखिए, ठीक है। दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद और इसमें क्या दिया है देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सी नंबर 2222 एम है, एम मतलब मीटर। अब इसको किलोमीटर में हमको चेंज करना है तो भाग करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कितने जीरो डालेंगे, 1 2 3, कितने जीरो हो गया। अब देखिए कितने अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, 3 अंक के, 1 2 3 है तो इधर से 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 2 2, 1 2 3, इसके पहले दशमलव हो गया, यानी 2.222 किलोमीटर। आसान है कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे डी नंबर देखिए 75 किलोमीटर, क्या है 75 किलोमीटर, और कितना दिया है 7 मीटर, 7 मीटर। कोई दिक्कत, तो यह तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, केवल इसको हमें चेंज करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 75 km प्लस, यह मीटर में है ना। तो क्या करेंगे, मीटर किलोमीटर में बदलने के लिए भाग करेंगे, कितने स्थान पे है, 1 2 3, तो 3 जीरो। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे 75 प्लस, देख लीजिए इसको दशमलव में बदलेंगे। एक यहाँ पे 1 के बाद 3 जीरो है नहीं, तो ऊपर में 3 अंक के पहले दशमलव होगा ना। तो देख लीजिए यहाँ पे 7 1 अंक हो गया, 1 और जीरो डाल देंगे, 1 और जीरो डाल देंगे, 3 अंक हो गया। अब दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब जोड़िए, यह हो गया हमारा, यह इकाई, यह दहाई। इसमें देखिए यह इकाई, यह क्या है दशांश, शतांश और यह सहस्त्रांश, ठीक है ना। तो सहस्त्रांश हम लिख देंगे 7, और यह क्या है शतांश है, शतांश इसमें कहीं है और तो यानी कि 0। फिर यहाँ पे दशांश, देखिए दशांश और किसी में है, इधर देखिए ना दशांश इसमें कहीं है, क्या है 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे दशमलव है, दशमलव दे देंगे। इकाई कितना है 5 है, 5 0 5। फिर यहाँ पे दहाई 7 है, इसमें कहीं दहाई है, यानी कि दहाई 7 केवल हो जाएगा, यानी कि 75.007 km बन जाएगा, या किलोमीटर बन जाएगा कि नहीं। अब हम लोग 5 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि दशमलव का प्रयोग कर किग्रा में बदलिए। किस में लिखना है, किग्रा। किग्रा मतलब किलोग्राम, किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। पहला सवाल दिया है ए नंबर में 2 ग्राम है, क्या है 2 ग्राम। तो अब देखिए तो इसमें देखना है ग्राम कहाँ है, देख लीजिए यहाँ है, किसमें हमको बदलना है, यहाँ पे बदलना है किलोग्राम में, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुना होगा कि भाग होगा, गुना होगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुना होगा, भाग होगा। तो 2 भाई भागा 1, 2 भाई 1, ठीक है। अब देखिए कितना जीरो रहेगा 1 पे, तो गिनिए, इसके बाद से गिनते हैं 1 2 3, तीसरे स्थान पे है तो कितना हो जाएगा
कितना जीरो? 3 जीरो। अब देखिए इसमें कितने अंक के पहले दशमलव होगा? 1 अंक के पहले दशमलव होगा। 1 पे कितना जीरो है? 3। नीचे में 3, तो 1 अंक के पहले दशमलव होगा। कितने अंक के पहले दशमलव होगा? 3 अंक के पहले। तो 1 अंक हो गया, फिर 2 अंक जीरो लगा दिए, फिर 3 अंक, अब दशमलव लगा देंगे। आप पहले अपने मन से इकाई जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत? बराबर हो जाएगा हमारा 0.002 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम या फिर केजी में आप लिख सकते हैं। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद और देख लीजिए, यहाँ पे 2000 ग्राम है, सी नंबर में 200 पहले ग्राम, 200 ग्राम, कोई दिक्कत? तो बराबर ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए भाग होगा, तो भागा 1, कोई दिक्कत? फिर देखिए यहाँ पे कितना जीरो? 3 जीरो, तीसरे स्थान पे है, इसको छोड़कर गिनते हैं 1 2 3 है, अर्थात 3 जीरो। अब देखिए यहाँ पे कितना अंक के पहले दशमलव हो जाएगा? 3 अंक के पहले, ठीक है ना? 0 0 2 हो गया, 3 अंक हो गया ना। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत? यानी कि हो गया हमारा 0.200 या फिर केवल 2 भी आप लिख सकते हैं। इतना केजी, या फिर अंत में अगर जीरो रहता है दशमलव के लास्ट में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। अगर यह क्या है? जीरो एक इनसिग्निफिकेंट नंबर है, क्या है? असार्थक अंक है। क्या है? असार्थक अंक है। लास्ट में रहता है तो कोई उसका वैल्यू नहीं रहता है, और संख्या में पहले रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो यानी कि 0.2 केजी भी हम लिख सकते हैं। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद और भी बना लीजिएगा। यहाँ पे ई नंबर में एक बता देते हैं, 4 केजी, क्या है? 4 केजी और 8 ग्राम। 8 ग्राम को जी से सूचित करते हैं, ठीक है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यह तो 4 केजी यानी कि किलोग्राम में है, इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। प्लस 8 ग्राम है तो 8 बट्टा ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। गुना करेंगे, गुना करेंगे कि भाग करेंगे? देखिए ना, ग्राम है 8 ग्राम, किलोग्राम में बदलना है, भाग होगा कि गुना होगा? भाग होगा। तो भाग किए हैं, किए हैं। चलिए यहाँ पे 4 हो गया, प्लस इसको दशमलव में बदल देंगे। 1 पर कितना जीरो? तो कितने अंक के पहले दशमलव? 8 हो गया 1 अंक, फिर 0 फिर 0 फिर 0। अब कहिएगा कि यहाँ पे इधर काहे 0 लगा रहे हैं? इधर भी तो 0 लगाकर 3 अंक पुगा सकते थे, नहीं? लेकिन वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में अगर 0 हम लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है? जबकि दशमलव में किसी संख्या के पहले 0 रहेगा तो इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है? चलिए अब हो गया हमारा, जोड़ लीजिए। यहाँ पे यह सहस्त्रांश है, हो गया? इसमें कहीं सहस्त्रांश नहीं ना है। फिर यहाँ पे शतांश है 0, यह क्या है? दशांश है 0, कोई दिक्कत? यह क्या है? इकाई है, यह इकाई है। दशमलव देखो, इकाई 404 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 4.008 केजी यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम। आसान है कि नहीं? चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में है दशमलव संख्याओं का जोड़। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम फंसता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।